एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद में एक अजीब सपना देखते हैं। सपने में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें एक हुक्म दे रहे हैं, ऐ इब्राहीम तुम कुर्बानी करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिना किसी सवाल या झिझक के अल्लाह का हुक्म मानते हैं, 100 ऊंट कुर्बान कर देते हैं। लेकिन अगली रात फिर वही सपना, फिर वही आवाज, इब्राहीम तुम कुर्बानी करो। इस बार भी बिना किसी सवाल के उन्होंने फिर से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। और फिर तीसरी रात फिर वही रूहानी सपना, इब्राहीम तुम अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ठहर गए, खामोश हो गए, सोच में पड़ गए। सबसे प्यारी चीज क्या है? उनकी जिंदगी की सबसे अजीज, सबसे कीमती चीज। सोचते सोचते उनकी नजर अपने दिल पर गई। इसे तो मैं जानता हूं, मेरे लिए सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। वो बेटा जिसके लिए उन्होंने बरसों तक दुआ की थी, जो उन्हें 86 साल की उम्र में नसीब हुआ था। हजरत हाजरा की गोद से जन्मा वो मासूम बच्चा इस्माइल सिर्फ बेटा नहीं, उसी में तो उनका वंश आगे बढ़ेगा, उसी में तो उनकी मोहब्बत, उनकी उम्मीदें बसी हैं। लेकिन अब अल्लाह खुद फरमाते हैं, इब्राहीम उसे कुर्बान करो। और जान लो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पल के लिए भी नहीं डगमगाए। उनकी आंखों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी, बेटे की मोहब्बत से कहीं ऊंची, कहीं गहरी। उन्होंने दिल से कहा, ऐ मेरे रब, अगर यही तेरी रजा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तेरी खौशी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। यही है अल्लाह का खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। लेकिन इस्माइल उस वक्त अपनी मां हजरत हाजरा के साथ मक्का की एक सुनसान वादी में रहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर उनसे मिलने नहीं जाते थे, राब्ता बहुत कम था। यह फासला उनके दिल को और बेचैन कर गया। अब सवाल था, कैसे पहुंचेंगे वहां, कैसे बताएंगे बेटे को, कैसे मनाएंगे उसे कुर्बानी के लिए। इन्हीं सवालों से उलझते उलझते वो सुबह सवेरे अपनी पहली पत्नी हजरत सारा के पास पहुंचे। चुपचाप बैठ गए, फिर गहरे लहजे में बोले, मैंने एक खौफनाक सपना देखा है। मैं अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी कर रहा हूं और मुझे यकीन है ये सपना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। हजरत सारा ने बड़ी तसल्ली से कहा, इब्राहीम अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर देर किस बात की, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, उसके हुक्म में कभी शक नहीं होता। यह भरोसा पाकर हजरत इब्राहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मक्के की ओर रवाना हो गए। साथ में ले गए एक तेज धार वाली छुरी और कुछ रस्सियां। उनका दिल भारी था, बहुत भारी। लंबा सफर तय करके आखिरकार हजरत इब्राहीम मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचकर वे हजरत हाजरा के छोटे से घर में आकर बैठ गए। कुछ देर आराम किया, फिर हाजरा को आवाज दी, धीरे से बोले, हाजरा इस्माइल को जरा अच्छे से तैयार कर दो, उसको साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहना दो, उस पर इत्र लगाओ, गुलाब लगाओ, वो आज बहुत प्यारा दिखे। मैं उसे एक दावत में ले जा रहा हूं। असल में इब्राहीम साफ साफ कुछ नहीं कहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हाजरा परेशान हो, बस इतना ही कहा, एक दावत है। लेकिन यह कोई आम दावत नहीं थी, यह तो अल्लाह की राह में कुर्बानी की दावत थी। हाजरा थोड़ी हैरान हुई, बोली, इतने दिन बाद अचानक दावत? लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। बरसों बाद बाप बेटे एक साथ जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यह सोचकर उनका दिल भर आया। उन्होंने इस्माइल को बहुत प्यार से, बड़े जतन से तैयार किया। उस वक्त इस्माइल सिर्फ 9 साल के एक प्यारे से बच्चे थे, आंखों में शरारत, चेहरे पर मासूमियत। वो अपने पिता का हाथ थामे खुशी खुशी चल पड़े। लेकिन उधर शैतान कहां चुप बैठता। इंसान की शक्ल में वो हाजरा के पास आ पहुंचा और आते ही बोल पड़ा, क्या तुम जानती हो तुम्हारा बेटा कहां गया है? हाजरा मुस्कुराई और बोली, हाँ, अपने वालिद के साथ एक दावत में गया है। शैतान ने अब जहर घोला, नहीं नहीं, वो कोई दावत नहीं है। तुम्हारा शौहर, वो उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर कुर्बानी करना चाहता है। हाजरा अब चौंकी, गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तू कौन है? तू क्या झूठ का बीज बोने आया है? शैतान अब बेकाबू हो गया, बोला, मैं सच कह रहा हूं। हजरत इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, एक ख्वाब के जरिए, कि इस्माइल को कुर्बान करो, और वो अब उसी हुक्म की तामील में लगा है। वो तुम्हारे नन्हे बेटे को कुर्बानी देने जा रहा है। जाओ, अभी जाओ, उसे बचाओ। अगर अल्लाह ताला ने इस्माइल को अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरे बेचैन होने की कोई वजह नहीं। मैं पूरी तरह से राजी हूं, मैं अपने रब के हुक्म पर यकीन रखती हूं। ये तो मेरे इस्माइल का नसीब है, उसका सौभाग्य है कि अल्लाह ने उसे अपनी राह में चुना है। जब शैतान हजरत हाजरा के पास अपनी साजिश में नाकाम हो गया तो उसने एक पल भी देर नहीं की। अब वो भेस बदलकर भागा चला गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, पिता और पुत्र, एक शांत सुनसान रास्ते से धीरे धीरे चल रहे थे।
एक ऐसी राह पर जहां सिर्फ अल्लाह की रजा थी, एक अनोखी कुर्बानी थी। अचानक शैतान पीछे से चुपके चुपके आया और इस्माइल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, इस्माइल, कहां जा रहे हो तुम? इस्माइल थोड़ी हैरानी से पीछे मुड़कर बोले, मैं अपने वालिद के साथ जा रहा हूं। वो कह रहे थे मुझे किसी दावत में ले जा रहे हैं। शैतान तब अपनी चालाक हंसी के साथ बोला, अरे भोले बच्चे, तुम्हें पता भी है कहां जा रहे हो? ये कोई आम दावत नहीं है, ये तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर है। तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने ले जा रहे हैं। उन्होंने ख्वाब में देखा है कि वो तुम्हें अल्लाह के नाम पर ज़ब्ह कर रहे हैं। इस्माइल कुछ पलों के लिए चुप रहे, फिर उनकी आंखों में चमक आई और वो बोले, अगर मेरा रब अल्लाह मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर ले तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। मैं राजी हूं, मैं फख्र महसूस करता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर उन्होंने अपने पिताजी की ओर मुड़कर कहा, अब्बा जान, पीछे से कोई हमारी राह रोकने की कोशिश कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें तब नम थीं। वो धीरे से बोले, ओ मेरे प्यारे इस्माइल, वो शैतान है। वो चाहता है कि हमारा भरोसा अल्लाह से उठ जाए। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि जमीन से पत्थर उठाओ और उस पर फेंको। फिर जैसे ही पिता ने कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से पत्थर उठाए और शैतान की तरफ फेंकने लगे। शैतान चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। आज भी हज का जो एक अहम हिस्सा है, यानी शैतान को पत्थर मारना, वो इसी वाकये की याद है। कुछ दूर और चलने के बाद हजरत इब्राहिम रुक गए। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। ये मेरा फैसला नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, इसीलिए मैं परेशान था। तुम क्या कहते हो? इस्माइल ने तब सीना तानकर सिर ऊंचा करके जवाब दिया, अब्बा जान, आप वही कीजिए जो आपको हुक्म मिला है। मैं तैयार हूं। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलते चलते उस मुकद्दस जगह पर पहुंच गए जहां आज मिना बाजार मौजूद है। हज करने वाले वहीं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी अदा करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत भरी नजरों से बेटे की तरफ देखा और फिर एक बार फिर उससे पूछा, बेटा जरा बता तो सही, अब भी तेरे दिल में कोई झिझक है क्या? मैं तुझसे फिर पूछ रहा हूं, तेरी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, अब्बा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर मेरे पास 1000 जानें भी होती तो मैं सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और अपने ख्वाब की ताबीर पूरी करें। इसमें न कोई गम है, न कोई एतराज, बल्कि ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका है। अल्लाह ने मुझे चुना है, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, वाकई इस्माइल, तू मेरे लिए अल्लाह की सबसे अनमोल नेमत है। 4 रातों से एक ही ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूं। पहले सोचा शायद ये कोई वहम हो, इसलिए बहुत सारे ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए, मगर अब यकीन हो गया है ये अल्लाह का हुक्म है और तुझे ही कुर्बान करना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये हुक्म पाकर मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं। अब्बा, देर न कीजिए, आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। मैं वादा करता हूं आप मुझे सब्र करने वालों में ही पाएंगे। इसके बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार करने लगे तो अचानक रुक गए। आंखों में आंसू, हाथों में कांपन। उन्होंने इस्माइल के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, इस्माइल, मैं ये काम कैसे करूं? मैं कैसे अपने ही दिल को अपने हाथों से ज़ब्ह कर दूं? इस पर इस्माइल ने अपने अब्बा को दिलासा देते हुए कहा, अब्बा, आप तो बस अल्लाह का हुक्म निभा रहे हैं। अगर ये काम आपके लिए मुश्किल लग रहा हो तो मेरी कुछ दरख्वास्तें सुन लीजिए। पहली बात तो ये, मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दीजिए ताकि अगर मैं बेमन में हरकत कर जाऊं तो आपके हाथों में कोई रुकावट ना आए। और एक और इल्तिजा है, मुझे उल्टा लिटाइए ताकि आप मेरा चेहरा ना देख सकें, कहीं आपका दिल कमजोर ना हो जाए। और अब्बा, एक आखिरी गुजारिश, मेरा खून लगा हुआ ये कपड़ा मेरी अम्मी तक जरूर पहुंचा दीजिए। जब वो इन्हें देखेंगी तो उन्हें यकीन होगा कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ है। शायद इससे उनके दिल को कुछ तसल्ली मिले, क्योंकि मैं ही तो उनका इकलौता बेटा हूं। मेरे बाद तो कोई नहीं जिसका चेहरा देखकर उन्हें सुकून मिले। ये सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने अपनी आस्तीन से एक रस्सी निकाली और अपने प्यारे बेटे के हाथ पांव बांध दिए। फिर बहुत ही धीमे और स्नेह भरे हाथों से उसे अपने कंधे के बल लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी आस्तीन से तेज धार वाली छुरी निकाली और पूरे यकीन, पूरे भरोसे से बोले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर वो छुरी चलाने लगे अपने बेटे के गले पर। मगर क्या आश्चर्य,
इतनी तेज धार वाली छुरी, लेकिन गले पर लगने के बावजूद एक खरोंच तक नहीं आई। ना खून निकला, ना चमड़ी कटी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने फिर जोर लगाकर छुरी चलाई, बार बार रगड़ा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद बोले, अब्बा जान, शायद आप पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं। छुरी के धार वाले हिस्से को मेरे गले पर अच्छी तरह से दबाकर चलाइए, शायद इसी तरह अल्लाह का हुक्म पूरा होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की सलाह मानकर उसे फिर से कंधे के बल लिटा दिया। एक बार फिर उन्होंने छुरी उठाई, फिर बोले बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, और पूरे हौसले के साथ छुरी चलाई बेटे के गले पर। लेकिन फिर वही नतीजा, धारदार छुरी फिर भी नहीं चली, चमड़ी तक को छू न सकी। इस बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से और मायूसी में छुरी जमीन पर फेंक दी और अफसोस भरे लहजे में कहने लगे, ये छुरी क्यों नहीं चली? इतनी तेज धार वाली छुरी और बार बार चलाने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बहुत ही नरमी और गहराई से कहा, अब्बा जान, आप जानते हैं कि बेटे का चेहरा देखकर उसे अपने ही हाथों से कुर्बान करना कितना मुश्किल है। शायद अल्लाह ताला ने आपका ये दर्द देखा है और इसी वजह से आप पर रहमत कर रहे हैं। शायद अल्लाह यही चाहता है कि आप मेरी शक्ल ना देखें और तब इस अमल को अंजाम दें। आप कृपया करके अपनी आंखों को कपड़े से कसकर बांध लीजिए, इससे आपका दिल नरम नहीं पड़ेगा और आप अल्लाह के हुक्म को और भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपचाप सिर हिलाकर हामी भरते हैं, फिर वे एक कपड़े से अपनी आंखों को कसकर बांध लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कंधे के बल लिटा देते हैं, इस तरह कि उनका चेहरा नजर न आए। अब उन्होंने आखिरी बार छुरी उठाई। वो लम्हा बहुत भारी था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छुरी चलाने ही वाले थे, उसी समय अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान का सीना चीरते हुए जोरदार आवाजों के साथ उतरने लगे। उनके हाथे था एक सुंदर बहिश्ती दुम्बा। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कांपती आवाज में बोले, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, और इस बार उन्होंने बेटे के गले पर छुरी चला दी। लेकिन अब की बार छुरी चल पड़ी, चमड़ी कट गई, खून फव्वारे की तरह बहने लगा। मगर वो खून इस्माइल अलैहिस्सलाम का नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्माइल की जगह जन्नत से एक बड़ा दुम्बा भेज दिया था। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह सब पता नहीं चला। उन्होंने जैसे ही कुर्बानी पूरी की, वैसे ही उन्होंने गुस्से और हैरानी में छुरी को जमीन पर फेंक दिया। और तभी आसमान से अल्लाह की आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम इसी तरह मुत्तकी परहेजगार लोगों को इनाम देते हैं। निःसंदेह यह एक खुली परीक्षा थी और हमने इसकी जगह एक जबह योग्य जानवर अता किया। हमने इसे बाद की नस्लों के लिए एक यादगार बना दिया, ताकि लोग इब्राहीम को सलाम भेजें। सलाम हो इब्राहीम पर, यकीनन वह हमारे मोमिन नेक बंदों में से था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद कुर्बानी हो गई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपनी आंखों से कपड़ा हटाया, मगर जो उन्होंने देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जल्दी से अपनी आंखें मलीं, इधर उधर देखा, सामने का मंजर साफ किया, और तभी उनकी नजर उस जानवर पर पड़ी जो जबह किया गया था। और कुछ दूर उनका प्यारा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़ा था, बिल्कुल खामोश, अपनी मासूम आंखों से अपने पिता की तरफ देख रहा था। सन्नाटा टूट गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ दौड़े। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उसे बाहों में भर लिया और फिर दोनों बाप बेटा जोर जोर से रोने लगे। आंसुओं में शुक्र, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत की मिठास घुल गई। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों एक साथ खड़े हो गए। दिलों में शुक्र और मोहब्बत से लबरेज होकर उन्होंने एक नमाज अदा की। उस नमाज में सिर्फ सजदे नहीं थे, उसमें अल्लाह की तारीफ थी, तस्लीम थी और आंखों में थे शुक्रिया के आंसू। नमाज के बाद दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। तभी आसमान में एक अजीब सी नूरी रोशनी फैलने लगी और उस रोशनी को चीरते हुए नाजिल हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उनकी आवाज गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। ये आवाज इतनी गहराई और रूहानियत से भरी थी कि जमीन आसमान तक कांप उठे। वो सीधे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर सुकून था, लहजे में मोहब्बत और शान। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के खलील, आप पर अल्लाह का सलाम हो, उसकी रहमतें और बरकतें हों। आपने जो ख्वाब देखा था, आपने उसे सच्चाई में बदल दिया। आपने सब्र किया, कुर्बानी दी और मेरी दी हुई कठिन आजमाइश में सरखरू हुए। बेशक ये एक बड़ी परीक्षा थी और आप उस पर खरे उतरे। मैं ऐसे ही इनाम देता हूं अपने नेक, सच्चे और सब्र करने वाले बंदों को।
मैंने आपके बेटे की जगह जन्नत से एक जानवर भेजा ताकि इस्माइल सलामत रहें और आपकी कुर्बानी मुकम्मल हो जाए। आज से यही तरीका रहेगा इंसानियत के लिए, बेटे की जगह जानवर की कुर्बानी। आपने अपने बेटे की मोहब्बत को भी पीछे छोड़ दिया मेरे लिए। आपने साबित कर दिया कि मेरी मोहब्बत सबसे ऊपर है। और मैं आपको एक और बेटे की खुशखबरी देता हूं, उसका नाम होगा इसहाक। वो भी मेरे नबियों में से होगा और आपकी नस्ल से बहुत से नबी और नेक लोग पैदा होंगे। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल भर आया। कांपते लहजे में बोले, अल्लाहू अकबर या रब्बी, तू ही तो है सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा हिकमत वाला। तेरी रजा ही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। उनका सीना इत्मीनान से भर गया। वो आगे बढ़े और अपने प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ चले। फिर दोनों साथ चल पड़े अपनी अजीजा बीबी हाजरा के पास। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचकर हाजरा को पूरा वाकया सुनाया। कैसे तैयारी हुई, कैसे इस्माइल ने सब्र और हिम्मत दिखाई और कैसे आखिरी लम्हे में जन्नती जानवर की कुर्बानी हुई। बीबी हाजरा हैरान हो गईं, आंखों में आंसू आ गए। कांपते लफ्जों में कहने लगीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी आजमाइश में कामयाब किया, इस्माइल को सलामत रखा। फिर वो सजदे में गिर पड़ीं और शुक्र के आंसू बहाने लगीं। इस तरह एक बाप के हाथों बेटे की कुर्बानी का वो दर्दनाक मगर रूहानी वाकया मुकम्मल हुआ। एक ऐसी याद जो रह जाएगी कयामत तक, ताउम्र इंसानियत को सब्र, तवक्कुल और अल्लाह से मोहब्बत की मिसाल देती हुई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।